स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चले दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिसलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय सेना ने मंगाई है 73,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल। दुनिया की सबसे घातक राइफलों में से एक है। SIG 116 से बढ़ेगी सेना की ताकत। भारत एक तरफ डिफेंस एक्सपोर्टर बनना चाहता है, लेकिन एक बड़ी तादाद में भारत जो है वो असला खरीद रहा है। आपको शायद नहीं पता, माजरत चाहता हूँ, आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैं बताता चलूँ कि भारत तकरीबन 73,000 के करीब 716 राइफल्स जो है वो खरीद रहा है। और ये एमुनेशन एंड पिस्टल मेकर एक कंपनी है सिक्स, और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भारत जो है एक नया उसने ऑर्डर दिया है तकरीबन 73,000 राइफल्स का। बीच में दोस्तों इंडियन आर्मी ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया है, और ये ऑर्डर है 837 करोड़ यानी कि 837 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। और ये है 73,000 6 आवर असॉल्ट राइफल्स। ये आपके स्क्रीन पे है। 6 आवर असॉल्ट राइफल है जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है, और 6 आवर असॉल्ट राइफल का जो कैलिबर है दैट इज 7.62 into 51। ये तो भारत में हम इस पूरी वेपन का एक इकोसिस्टम बना देंगे इंडिया में, राइट? हम इस वेपन का इकोसिस्टम बनाएंगे। पहले 10% भारतीय होगा, 15, 20, 25, 30 ऐसे कर करके कई सालों में ये हो जाएगा 100% इंडियन। इंडिया इसमें कोई शक नहीं है कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और उसने बड़ा पिछले चंद सालों में अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया है। और मतलब सिर्फ वेपन्स के हवाले से नहीं, आईटी की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर की हम बात करें, तो दुनिया में उसका एक लेवल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारी जो है ना वो जंग हथियारों की नहीं होनी चाहिए, हमारी उनके साथ जंग होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। बहुत महंगा ऑर्डर है ये। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये तो एक ऑर्डर है ना, इससे पहले भारत ने ऑलरेडी भारत ने तकरीबन इसी तादाद के करीब जो गन्स हैं वो ली हुई हैं। जय हिंद दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि भारत यूएसए से 71,000 से 73,000 के बीच में SIG सबसे आधुनिक राइफल्स खरीदने वाला। इसकी रेंज 500 से 600 मीटर है, और इसकी जो एमुनेशन है, जो इसमें गोलियां होती है, वो भी उनकी कैलिबर भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। और इसको ऐसी बात नहीं है कि पहली बार में ही 72,000 राइफल खरीद लिया, नहीं। इससे पहले भी 70,000 के आसपास 2019 में ही भारत ने टेस्टिंग के लिए लिए हुए थे। उसको टेस्ट किया गया बाकायदा, जम्मू कश्मीर के आर्मी के साथ साथ उनके पुलिस को भी दिया गया। इस समय पूरी दुनिया में शायद जम्मू कश्मीर की पुलिस है जो स्पेशल फोर्सेज वाले गन्स यूज करती है, स्पेशल फोर्सेज वाली राइफल्स यूज करती है, और भी पुलिस होंगी, लेकिन भारत में तो मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, तो इफेक्टिव रही, इसलिए भारतीय गवर्नमेंट ने इसको 72,000 73,000 और मांगा है। इसी के साथ साथ सिर्फ खरीदा ही नहीं है, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने की बात की गई है। पहले फेज में 10% टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी, यानी जो इसकी एमुनेशन है, जो इसकी बुलेट्स हैं, वो भारत में बनाई जाएंगी। पूरी टेक्नोलॉजी गन्स की धीरे धीरे ट्रांसफर होंगी। पाकिस्तान इसको देख के जला हुआ है। तो वेपन्स हैं जो हमने अमेरिका से लिए हैं, 6 आवर 7.62 into 51। ये बहुत ही शानदार और कारगर हथियार है, अमेरिकन हथियार है, ठोस हथियार है, और 500 मीटर तक इसकी मार है। 500 मीटर तक इसकी मार है दोस्तों, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो वेपन है जब हम बात करते हैं AK-203 की, AK-203 की जो क्योंकि मैंने AK-56 हैंडल करी है, मैंने AK-203 मैंने नहीं चलाई, मैंने देखी भी नहीं, रादर मैंने टेलीविजन पे देखी थी, मैंने कभी अपने सामने देखी भी नहीं है। तो मुझे AK-47 या AK-56 के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं अच्छी तरीके से। ये नया प्लेटफॉर्म मैं मान के यही चलता हूं कि इसमें अपग्रेडेशन है, लेकिन बेसिक्स उसके जो मैकेनिकल्स हैं वो तो वही होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं, ये मेरा मानना है। AK की जो AK मैंने चलाई है या मैंने ऑपरेशंस में इस्तेमाल करी है, उसका जो इफेक्टिव रेंज था वो 300 था। दैट वाज 300 मीटर्स की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि 300 मीटर तक उसकी मार थी, कारगर मार, गिरा देता था बंदे को वो हथियार, राइट? इसकी 500 है 6 आवर की। तो आपने जनरल कुलकर्णी की बात सुनी, जनरल कुलकर्णी यही कह रहे हैं कि यार ये कंफ्यूजन बंद होना चाहिए, आप एक वेपन ले लो और पूरी इंडियन आर्मी में अगर आपको ये लगता है कि 6 आवर बढ़िया है, राइट, 6 आवर इज अ गुड वेपन, आप इमीडिएटली साइन करिए आर्मी नेवी एयरफोर्स का, उनको बोलिए यहां पे फैक्ट्री डालो, बनाओ। तो तकरीबन इंडिया इस वक्त 145,000 के करीब जो राइफल्स हैं वो इंडियन आर्मी को देगा। ये 6 और की असेसमेंट है, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये वो बता रहे हैं डाटा।
मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2019 में पहले खरीदी, 3-4 साल उन्होंने ट्रायल किया, तकरीबन इतनी 72,000 के करीब गन्स का ट्रायल किया, देखा और उस गन्स को इस्तेमाल किया। और आप देखें अब इंडियन फौजियों के हाथ में अमेरिकन गन्स हैं, ठीक है जी। अमेरिकन गन्स हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि उनको आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह का थ्रेट है, वो जिस तरह का थ्रेट है उनको उस हिसाब से वो गन्स जो हैं वो ले रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि एक तरफ हम ये महसूस करते हैं और हमने ये देखा कि भारत जो है वो उसको चाइना की तरफ से चलो है चैलेंज, लेकिन भारत जो है ये गन्स को कश्मीर के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है जी। सो भारत कह रहा है कि दिस इज ऑल फॉर द एंटी टेरर ऑपरेशंस। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी कि भारत जिस मर्जी मकसद के लिए गन्स ले अमेरिका नहीं पूछता यार। बात तो फिर आ गई, बात तो आ गई पैसे की, बात तो आ गई रिसोर्सेज की, बात तो आ गई कॉन्टैक्ट्स की। अब जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है, पुलिस, फौज तो फौज, पुलिस के पास भी अमेरिकन 6 और ये जो असॉल्ट राइफल्स और पिस्टल्स हैं, ये मैं पढ़ रहा था कि ये ग्लॉक से ज्यादा बेहतर है, इसका जो पिस्टल है वो ग्लॉक से ज्यादा बेहतर है। सो उन्होंने पुलिस को भी ये दे दी है। आर्मी के पास पहले थी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, LAC एंड LOC दोनों के ऊपर, ठीक है। सो इंडिया के पास पैसे तो हैं, तो वो दे वांट टू गिव अ मैसेज टू देयर फोर्सेस कि पाइन हम आपके साथ हैं, आप ये गन्स इस्तेमाल करें, टका के इस्तेमाल करें और हम आपको हर तरह की सपोर्ट देंगे। और मेरा ख्याल ये है, जो मेरी रीडिंग है और जो मैंने थोड़ी रिसर्च की है, कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है इज द फर्स्ट पुलिस इन द एंटायर कंट्री जिनको ये राइफल दी जा रही है। सो इट मीन्स कि इंडिया इज मेकिंग इट श्योर दैट ऑल दीज राइफल्स आर फॉर द काउंटर टेररिस्ट पर्पसेस, ठीक है। और इनके पास 6 और के ये जो MPX 9mm पिस्टल्स भी मौजूद हैं कश्मीर की पुलिस के साथ। और फिर जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जो उनके पास भी ये गन्स मौजूद हैं। अब ये है कि ये कुछ अर्सा पहले जब ये बात चल रही थी, ठीक है, 2020, 21, 22 में, 19 में भी ली, 22, 20, 22 में भी जो पुलिस है जम्मू एंड कश्मीर की, उन्होंने बिड भी की इसके लिए, ठीक है जी। दुनिया की मार्केट में देखा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी गन मौजूद है। और जारी बात है जो इस्तेमाल करने वाले होते हैं, ये जो 72,000 गन इंडिया ने पहले ली थी, फिर उसके बाद फीडबैक लिया कि एंड यूज़र कैसा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। 3.8 kg इसका वज़न है विदाउट मैगजीन, कि इतना वज़न बन जाता है इसका, ठीक है। कहा जा रहा है कि इसका जो इस्तेमाल की गई है कश्मीर में, वो बड़ी एंड यूज़र जो है उसने बड़ा फ़ायदा दिया है। एंड यूज़र से मुराद यही है पुलिस ही है, और कौन है एंड यूज़र जब वर्ड एंड यूज़र इस्तेमाल किया। बहरहाल ये इंडिया अब एक गन जो है वो ख़रीद रहा है और इसको सारी बात है इस्तेमाल किया जाएगा। इसका एक रशियन वर्जन भी नजर है, बात है रशिया का क्यों व्यू है इसमें। देखें, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अमेरिकन खुश होते हैं कि आप हमारा हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहे हो। अमरीकी बड़े खुश हैं इस चीज़ से, पाए नया बंदे आए ने डॉलर ला के हमारा असला खरीदेंगे, बिकॉज उनकी सारी इकॉनमी वॉर इकॉनमी है उनकी भी। नॉट जस्ट ऑल इकॉनमी इज नॉट वॉर इकॉनमी, मच ऑफ द सेक्शन ऑफ द इकॉनमी इज ऑब्वियसली इज लिंक्ड विद दिस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। बाकी तो वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा कुछ है, लेकिन वहाँ पे एक तासुर ये है एंड इंटरनेशनल मीडिया एंड दुनिया में तासुर ये है दैट दे वांट वॉर्स टू कैरी ऑन, जंगें होती रहें, हम इसको देखते रहें और चीज़ें चलती रहें, और ये सारा कुछ होता है। ये लोग अब कहना शुरू हो गए हैं एज अवेयरनेस एज इंक्रीज। दोस्तों, इस समय भारत बहुत सारे वेपन्स अपने देश में बना रहा है, जैसे AK सीरीज की सबसे लेटेस्ट AK की 102 या ऐसे कुछ करके जो अमेठी में इसकी फैक्ट्री डली है वो बन रही है इस समय भारत में, और भी तमाम तरीके के मिसाइल्स हो गए, ब्रह्मोस हो गया, वो सब भारत में ही बन रहे। तो ओवरऑल ऐसी बात नहीं है कि 72,000 खरीद रहे हैं तो हम डिफेंस खरीद ही रहे हैं, नहीं।
ये हमारी ज़रूरत है। आधुनिक राइफल्स अभी तक हमारे जो फौजी लोग हैं वो इंसास, AK-47 या AK-56 इसी के आसपास घूम रहे थे, ठीक है। और इफेक्टिव हमें एक राइफल चाहिए, हमारा मुकाबला भाई चाइना से है, ठीक है। तो इफेक्टिव राइफल की ज़रूरत है। सो इसीलिए अब लगभग 140 के, हाँ 72,000 ये और 72,000 ऑलरेडी भारत सरकार ने खरीदा हुआ है, तो लगभग 140,000 आप कह लो 1,40,000 भारत के पास ये नए आधुनिक सबसे राइफल्स भारतीय सेना के पास आ चुके हैं। सो ये भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। 10% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की अभी बात हुई है, धीरे धीरे 20, फिर 30, फिर ऐसे ऐसे फैक्ट्री ही भारत में लगने लगी। 10% के फेस में मैंने आपको बताया पहले बुलेट जो है वो जो है इसकी भारत में बनेंगी। ये टेक्नोलॉजी पहले फेज़ में शेयर किया है जो कंपनी है, USA की कंपनी है, लगभग 890 करोड़ रुपए की डील हुई है, ठीक है। तो कोई बुरी डील भी नहीं है। तो भारत को अगर ये मिलता है या मिल गया एक तरीके, तो पाकिस्तानियों का जलना तो इस पर रोना धोना तो बंद, क्योंकि पाकिस्तान लगातार पुर्जे F-16 के या और भी विमान के USA से मांग रहा है, लेकिन USA अभी डिनाई कर रहा है, क्योंकि USA जानता है अगर उसने पाकिस्तान को दिया तो इधर से भारत नाराज हो जाएगा। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने का। लेकिन बाकी आपको दोस्तों वीडियो और न्यूज़ कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।